एक बड़े डिप्लोमेटिक और खेल विवाद के बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। यह फैसला बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) फ्रेंचाइजी को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 2026 सीजन के लिए अपनी टीम से रिलीज करने के निर्देश का सीधा नतीजा है। मुख्य कारण मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करना। विवाद तब शुरू हुआ जब BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आने वाले IPL सीजन के लिए स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से हटाने का निर्देश दिया। यह कदम बांग्लादेश में एक झटके जैसा था, खासकर इसलिए क्योंकि KKR ने मुस्तफिजुर को रिकॉर्ड 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिससे वह IPL इतिहास में सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए थे। BCCI का आधिकारिक कारण अस्पष्ट था, जिसमें आसपास के हालिया घटनाक्रमों का हवाला दिया गया था। हालांकि इस फैसले को भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव से जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश की त्वरित जवाबी कार्रवाई। एक तार्किक कारण के बिना एक स्टार खिलाड़ी को हटाने से बांग्लादेशी जनता और अधिकारियों में व्यापक गुस्सा और निराशा फैल गई। IPL प्रसारण पर बैन। जवाब में बांग्लादेश सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश में सभी IPL मैचों और संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण और टेलीकास्टिंग पर तत्काल और अनिश्चितकालीन बैन लगाने का आदेश दिया। सरकार ने कहा कि मुस्तफिजुर को टीम से हटाने के फैसले ने बांग्लादेश के लोगों को दुखी, आहत और नाराज किया है। खिलाड़ी की आधिकारिक वापसी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी आधिकारिक तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) रद्द कर दिया, जिससे मुस्तफिजुर को खेलने की अनुमति मिलती, जिससे टूर्नामेंट से उनकी वापसी पक्की हो गई। T20 विश्व कप तक विवाद का बढ़ना। यह विवाद आने वाले T20 विश्व कप तक पहुंच गया है, जिसकी सहमेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। भारत में बांग्लादेशी दल की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं का हवाला देते हुए BCB ने एक कड़ा रुख अपनाया है। भारत में खेलने से इनकार। बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम अपने निर्धारित विश्व कप मैचों के लिए भारत नहीं जाएगी। औपचारिक जगह बदलने की रिक्वेस्ट। BCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को औपचारिक रूप से लिखकर रिक्वेस्ट की है कि बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी न्यूट्रल जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए और इसके लिए को-होस्ट श्रीलंका का सुझाव दिया है। राजनीतिक अंदरूनी बातें। क्रिकेट विवाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच बिगड़ते डिप्लोमेटिक संबंधों का एक लक्षण है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 2024 में बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद से रिश्ते खराब हुए हैं, जिससे भारत विरोधी भावनाएं और अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा हुई है। मुस्तफिजुर को हटाने का BCCI का निर्देश इस तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल का सीधा नतीजा माना जा रहा है। बेशक, हालांकि BCCI का आधिकारिक बयान जानबूझकर अस्पष्ट था, लेकिन इसमें जिन हालिया घटनाओं का जिक्र किया गया है, वे बांग्लादेश में महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों और उसके बाद भारत के साथ राजनयिक संबंधों में आई गिरावट से जुड़ी है। सत्ता में आई नई सरकार ने और कम भारत अनुकूल रुख अपनाया। इस बदलाव ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे करीबी और गर्मजोशी भरे संबंधों का अंत कर दिया। दो भारत विरोधी भावना का उदय। चुनाव के बाद पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना में एक ध्यान देने योग्य और सुनियोजित वृद्धि हुई। इसे नई सरकार की राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर व्यापक दुष्प्रचार अभियानों के संयोजन से बढ़ावा मिला। यह भावना इस कहानी पर आधारित थी कि भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और अपने आर्थिक और भूराजनीतिक लाभ के लिए देश का शोषण कर रहा है। 3 अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले। इन हालिया घटनाओं का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदू आबादी पर निर्देशित हिंसा और धमकी में वृद्धि थी। इन हमलों को अक्सर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी बयानबाजी से जोड़ा गया,
जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक आबादी की सुरक्षा को लेकर बार बार अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ। 4. आर्थिक और व्यापार विवाद। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के साथ कई प्रमुख द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा शुरू की, विशेष रूप से व्यापार, जल बंटवारे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्षेत्रों में। इससे आर्थिक और व्यापार विवादों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिससे और अधिक तनाव पैदा हुआ। उच्च स्तरीय परियोजनाएं जिन्हें भारत बांग्लादेश सहयोग के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, रुक गईं और आर्थिक असहयोग की एक सामान्य भावना फैलने लगी। इन घटनाओं का परिणाम एक महत्वपूर्ण राजनयिक गतिरोध था। दोनों देशों ने जवाबी कार्रवाई की एक श्रृंखला में भाग लिया, जिसमें राजदूतों को बुलाना और कड़े सार्वजनिक बयान जारी करना शामिल था। दोनों सरकारों के बीच पहले से मैत्रीपूर्ण और खुली संचार लाइनें तनावपूर्ण और औपचारिक हो गईं। यह क्रिकेट में कैसे फैला? क्रिकेट, जो दोनों देशों में अपार जुनून पैदा करने वाला खेल है, दुर्भाग्य से इस राजनीतिक नतीजों का शिकार हो गया। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने का बीसीसीआई का फैसला सिर्फ क्रिकेट से जुड़ा नहीं था, यह एक राजनीतिक संकेत था। यह बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भारत सरकार की नाराजगी को दिखाता था और इस असंतोष को एक बहुत ही पब्लिक और पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर जाहिर करने का एक तरीका था। असल में बीसीसीआई का हाल के घटनाक्रम का जिक्र करना यह मानने का एक कोड वाला तरीका था कि राजनीतिक माहौल इतना खराब हो गया था कि किसी हाई प्रोफाइल बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए भारत की प्रीमियर क्रिकेट लीग में हिस्सा लेना मुश्किल था, खासकर जब उस हिस्सेदारी की कीमत रिकॉर्ड तोड़ थी। यह फैसला दोनों देशों के बीच सालों से चले आ रहे भरोसे और दोस्ती के रिश्ते में आई दरार का सीधा नतीजा था। भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर बार बार होने वाले और टारगेटेड हमलों पर गहरी चिंता जताई है। ये चिंताएं ढाका में अंतरिम सरकार को औपचारिक रूप से बता दी गई है, जिसमें भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी नागरिकों, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल है, की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। यहाँ भारत सरकार द्वारा उठाई गई खास चिंताएं दी गई है। भारत ने अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, ईसाई और बौद्ध शामिल है, के खिलाफ अपमान के सिस्टमैटिक पैटर्न और लगातार दुश्मनी की निंदा की है। ये चिंताएं सिर्फ अलग अलग घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि हिंसा के एक लगातार और चिंताजनक ट्रेंड के बारे में है। भारतीय विदेश मंत्रालय मिया ने कहा है कि इन घटनाओं को सिर्फ मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातें या राजनीतिक हिंसा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाले कई तरह के हिंसक कामों और अत्याचारों पर जोर दिया है। भारत ने हिंदू व्यक्तियों की भयानक हत्या की कड़ी निंदा की है। एक खास मामला जिस पर कड़ी निंदा हुई वह था मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग, जिस पर ईशनिंदा का आरोप था। अन्य हिंदू व्यक्तियों खोकन दास और अमृतो मंडल की हत्याएं भी चिंता का मुख्य केंद्र रही है। धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और अपमान किया गया है। बताई गई खास घटनाओं में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान ढाका के तांती बाजार में एक पूजा पंडाल पर हमला और सतखीरा में ऐतिहासिक जशोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी शामिल है। आगजनी और संपत्ति को नुकसान, अल्पसंख्यकों के घरों और व्यवसायों को टारगेट किया गया है, जिसमें आगजनी, लूटपाट और जमीन पर कब्जे की कई रिपोर्टें हैं। इससे कई परिवारों की संपत्ति और आजीविका नष्ट हो गई है। जबरन इस्तीफे और बर्खास्तगी, शारीरिक हिंसा के अलावा सिस्टमैटिक भेदभाव के सबूत भी है। रिपोर्टों के अनुसार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कम से कम 169 हिंदू शिक्षकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है या उन्हें उनके पदों से बर्खास्त कर दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हुई है। पिछले साल कथित तौर पर 221 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। भारत सरकार और दूसरे आजाद सोर्स ने हालात की गंभीरता को बताने के लिए चिंताजनक आंकड़े बताए हैं। हिंसा का स्वरूप।
हिंसा की घटनाएं, हत्याएं, मंदिरों को नुकसान, घरों और व्यवसायों पर हमले, चरमपंथी बयानबाजी में बढ़ोतरी। भारत के लिए एक बड़ी चिंता चरमपंथी बयानबाजी में बढ़ोतरी और उकसावा है, जिसने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है। इस बयानबाजी में अक्सर भारत विरोधी सुर होता है और यह डर और धमकी का माहौल बनाता है। भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया। इन घटनाओं के जवाब में भारत सरकार ने ये कदम उठाए हैं। लगातार बातचीत। भारत ने कूटनीतिक चैनलों के जरिए बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे को लगातार और मजबूती से उठाया है। उच्च स्तरीय बैठकें। भारतीय विदेश सचिव ने बांग्लादेश का दौरा किया और देश के नेतृत्व से सीधे भारत की चिंताओं को व्यक्त किया। सार्वजनिक बयान। विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री ने मीडिया और भारतीय संसद में सार्वजनिक बयान दिए हैं, हिंसा की निंदा की है और बांग्लादेश सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। स्थिति पर नजर रखना। ढाका में भारतीय उच्चायोग स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और भलाई सबसे ज्यादा जरूरी है और यह स्थिति दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में टकराव का एक बड़ा कारण बन गई है।